न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम जब हेलो एल्केन पे रिएक्शन करवाते हैं तो जो रिएजेंट्स हैं वो कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल निकालते हैं, और वो न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं वो हेलोजन की जगह पर जाकर अपना एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहला जो रिएजेंट है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों के दोनों OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइल आयन रिलीज करेंगे, एक्स की जगह यानी हेलोजन की जगह जाकर बैठेंगे, अल्कोहल बनाएंगे। वाटर जाएगा, वाटर एज इट इज़ पूरा जाएगा, और OH जो है वो एक्स की जगह पे लगाएगा और अल्कोहल बनाएगा। नेक्स्ट इज सोडियम एल्कोक्साइड NaOR डैश, ये R डैश O नेगेटिव, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, R डैश O नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है वो रिलीज करता है, एल्कोक्साइड आयन देगा और वो जाकर हेलोजन की जगह पर बैठ जाएगा, ROR यानी ईथर बनाएगा। नेक्स्ट इज सोडियम आयोडाइड, आयोडाइड आयन दे देगा और ये बनाएगा हेलो एल्केन, या आप बोल सकते हैं एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो NH3 अमोनिया पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में जाता है और प्राइमरी अमीन बनाता है, क्योंकि NH3 जाएगा हेलोजन की जगह जाकर बैठ जाएगा और RNH2 प्राइमरी अमीन बनाएगा। वैसे ही प्राइमरी अमीन पूरा का पूरा एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और ये हेलो एल्केन में से हेलोजन को हटाकर सेकेंडरी अमीन बना देता है। सेकेंडरी अमीन जाएगा तो क्या करेगा, पूरा का पूरा एज इट इज़ न्यूक्लियोफाइल जाएगा और ये बना देगा टर्शरी अमीन। अब यहाँ पर जो KCN और AgCN है यानी पोटाशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड, इन दोनों में हमारे पास साइनाइड जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह निकलता है, बट वो किस फॉर्म में निकलता है उस पर डिपेंड करेगा कि ये कौन सा वाला प्रोडक्ट बनाएगा। तो हमारे पास हेलोजन एल्केन है इस तरीके से। KCN जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये पूरे तरीके से CN को अलग कर देगा। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ये एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा C ट्रिपल बॉन्ड N। तो N पर इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो N से भी अटैक हो सकता है, बट यहाँ पर कार्बन फ्री हो जाता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जब भी ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल जाएगा अटैक करने यहाँ पे हेलोजन को रिप्लेस करने और R के साथ बॉन्ड बनाने, R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, कार्बन है वहाँ पे, तो कार्बन का अगर फ्री है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू अगर ये नाइट्रोजन से करता है। कार्बन फ्री होते हुए भी अगर ये नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड बनाए तो ये उतना स्टेबल नहीं होगा, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना कार्बन कार्बन होता है। इसलिए अगर कार्बन फ्री हो जाता है तो कार्बन ही जाकर रिएक्ट कर जाता है हमारे एल्काइल ग्रुप के साथ और बना देता है कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो उससे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है RCN, यानी कि हमारा साइनाइड या फिर नाइट्राइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, बट अगर हम बात करेंगे सिल्वर साइनाइड की, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, सिल्वर साइनाइड हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड की तरह, कंपाउंड की तरह एक्ट करता है, ये आयनाइज नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा AgCN उठकर ही एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन फ्री है, नाइट्रोजन के ऊपर ही सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो जाकर RX में से X को हटाकर यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैक करता है एल्काइल ग्रुप पे, तो ये बना देता है आपका RNC, जिसे हम कहते हैं आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट इज पोटाशियम नाइट्राइड एंड सिल्वर नाइट्राइड, सेम चीज़ होती है। पोटाशियम नाइट्राइड जो है वो भी हमारे पास आयनिक है, उस वजह से ये नाइट्राइड ग्रुप अलग हो जाता है। ठीक है, नाइट्राइड ग्रुप कैसे अलग हो जाएगा, ये इस तरीके से, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो पोटाशियम नाइट्राइड जो है वो ये वाला आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल भेज देता है। ठीक है, अब यहाँ पर अटैक कहाँ से होगा, यहाँ पर अटैक ऑक्सीजन से होगा, क्योंकि ऑक्सीजन फ्री हो चुकी है, तो इसे हम कहेंगे एल्काइल नाइट्राइड। ठीक है, बट अगर हम सिल्वर नाइट्राइड की बात करें तो सिल्वर नाइट्राइड में, सिल्वर नाइट्राइड अगेन कोवेलेंट कंपाउंड है, तो पूरा का पूरा सिल्वर नाइट्राइड ही उठकर जाएगा AgON डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो फ्री है, ऑक्सीजन फ्री नहीं है, वो जाएगा अटैक करेगा, बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, एल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ, और बना देगा RNO2, दैट इज नाइट्रो एल्केन्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सिल्वर एसीटेट, ये एसीटेट आयन भेजेगा और एसीटेट आयन आगे जाकर जो एल्काइल हेलाइड है उसके एल्काइल ग्रुप से अटैच होकर एक एस्टर बनाएगा RCOOR। नेक्स्ट हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है जो हाइड्रोजन देगा विद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जाएगा, ये हमारे एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच कर लेगा और एक हाइड्रोकार्बन RH बना देगा। नेक्स्ट हमारे पास है मेटल एल्काइल R डैश
और मेटल पॉजिटिव। तो मेटल आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है नेचर में, ये चला जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर, और जो पीछे रह जाएगा वो हमारे पास कार्बन आयन रह जाएगा, एल्काइल ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जाकर अटैक करेगा हमारे कार्बोकेटायन पे, दैट इज़ एल्काइल ग्रुप पे, जो हेलो एल्केन्स में से जो एल्काइल ग्रुप है उस पर अटैक करेगा और एक नया एल्केन बनाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। और साइनाइड और नाइट्रो ग्रुप जो आपने देखा है वो न्यूक्लियोफाइल्स, कैसे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैं, क्योंकि उनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं, यानी कि वो दो जगह से अटैक कर सकते हैं। साइनाइड की अगर हम बात करें तो वो कार्बन से भी अटैक कर सकता है, जैसे कि हमने केसीएन के केस में देखा, तो वो साइनाइड बनाएगा या नाइट्राइल बनाएगा, ठीक है। बट अगर हम देखेंगे साइनाइड का नाइट्रोजन से अगर अटैक हो रहा है तो वो आइसोसाइनाइड बनाता है या आइसो नाइट्राइल बनाएगा। सिमिलर वे में हमारे पास नाइट्राइट आयन बनता है। नाइट्राइट आयन में अगर ऑक्सीजन से अटैक होता है, जैसे KNO2 में हुआ था पोटाशियम नाइट्राइट में, तो वहाँ पर बन जाता है आपका नाइट्राइड या एल्काइल नाइट्राइट। बट अगर वो नाइट्रोजन से अटैक करता है तो बन जाता है नाइट्रो एल्केन्स।